का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्राइवेट लॉकर्स में कालेधन का ये पूरा मामला है। किरोड़ी लाल की शिकायत पर बड़ा एक्शन जारी है। आयकर विभाग और ईडी की संयुक्त कार्रवाई जारी है। डीओआईटी, जीजीएम, सीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गणपति प्लाजा में रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी पर ये देखिए छापेमारी की जा रही है। सेफ्टी वॉलेट्स में 1100 से ज्यादा लॉकर्स की अब जांच हो रही है। ईडी की टीम योजना भवन में भी जांच कर रही है। तो प्राइवेट लॉकर्स में कालेधन का ये पूरा मामला है और उसको लेकर के देखिए अब जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। तो ईडी की टीम योजना भवन में भी अब जांच कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, किरोड़ी लाल की शिकायत पर अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जयपुर से ये जानकारी देखिए, प्राइवेट लॉकर्स में कालेधन का ये पूरा मामला है। डीओआईटी, जीजीएम, सीपी सिंह के ठिकानों पर अब देखिए छापेमारी की जा रही है। गणपति प्लाजा में रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी पर भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि देखिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। और कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें देखने को मिला था कि खुद सांसद किरोड़ी लाल मीणा देखिए पहुंचे थे गणपति प्लाजा और उन्होंने वो लॉकर्स दिखाए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ के काले धन इसी लॉकर्स में रखे हुए हैं। और इसी को लेकर के देखिए अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले में और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे गणपति प्लाजा और वहां पर उन्होंने लॉकर्स दिखाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ से भी ज्यादा कालेधन यहां पर रखे हुए हैं। अब ईडी की छापेमारी इस पूरे कार्रवाई में देखने को मिल रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल किरोड़ी मीणा यहाँ पर पहुंचे थे उसके बाद में जो स्थानीय एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई थी, वो यहाँ पर पहुंची थी और स्थानीय पुलिस ने इसी यहाँ पर जो लॉकर्स हैं, ये जो कह सकते हैं कि जो रोयरा सेफ्टीज है, इसे अपनी सुरक्षा के अंदर ले लिया था। उसके बाद में कल देर शाम यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची, ईडी की टीम पहुंची यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर जो लॉकर धारक हैं, जो जिन तमाम जो यहाँ पर जो कस्टमर्स के लॉकर हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जा रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि अभी तक आज कई जो लॉकर्स को खोलने का जो काम किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, इस वक्त भी यहाँ पर ईडी की और इनकम टैक्स की जो टीम है वो मौजूद है। बाहर राजस्थान पुलिस का जो सुरक्षा पहरा यहाँ पर मौजूद है। कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एक कह सकते हैं कि यहां से एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा इनपुट यहां से मिल सकता है, बड़ी जानकारी मिल सकती है। देखिए देर रात यहां पर जो लॉकर्स को लेकर जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट्स है, वो खंगाले गए हैं। जो ये जो लॉकर संचालक है उससे संपर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि आज 10 बजे के बाद में यहां पर जैसे ही उच्च अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, उनकी देखरेख में यहां पर लॉकर्स खोले जाएंगे। साथ ही साथ में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा कोई लापरवाही नहीं हो, ऐसी कोई वो नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये जो सामने की ओर जो ऑफिस है, यहां पर अब इस पूरे ऑफिस को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने और जो प्रवर्तन निर्देशालय है उनके अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि 1100 करीब इसमें यहाँ पर जो लॉकर है, जो सेफ बॉक्स है, उसे खोला जाएगा और वो भी कह सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरी देखरेख में खोला जाएगा। हालांकि अभी तक ईडी हो या इनकम टैक्स हो, इन्हें इन लॉकर्स की चाबी नहीं मिली है। ऐसे में जो दूसरी जो चाबी है वो संचालक से मांगी जा रही है। इसको कौन ऑपरेट करते हैं, ऐसे वो कौन लोग हैं, उनकी डिटेल है, जो रजिस्टर है वो खंगाला जा रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकम टैक्स के यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तमाम उन रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं कि कौन किस वक्त आता था, कौन सा लॉकर ज्यादा ऑपरेट हुआ है, किस लॉकर के अंदर क्या कुछ वो जानकारी है यहाँ पर मिली है। ऐसी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। और देर रात से कह सकते हैं कि जैसे कल शाम से इनकम टैक्स की यहाँ पर टीम आई, उसके बाद से ही कह सकते हैं कि इस तरीके की जानकारी जुटाई जा रही है। कह सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटा ली गई है। और करीब 10 बजे के बाद में यहां से जो एक के बाद में एक जो लॉकर है वो खुलना शुरू होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रोयरा सेफ्टी है उसके आसपास में स्थानीय जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, उनका पहरा है। इसी के साथ साथ में अंदर की ओर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं,
ईडी के अधिकारी हैं और देखना ये होगा कि जिस तरीके से किरोड़ी मीणा ने कल आरोप लगाए थे, जो बात कही थी कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो काली जो संपत्ति है, करीब 50 किलो गोल्ड है, वो इन लॉकर्स के अंदर जमा है, उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। अब जैसे ही एक के बाद में एक लॉकर खुलेंगे, उसके बाद में ये जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि पिछले कह सकते हैं कि 18 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है। स्थानीय पुलिस से लेकर जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भी इस वक्त मौके के ऊपर हैं। अभी तक महज 2 लॉकर खुल पाए हैं। इसके अलावा ऐसे अभी भी जो करीब 1100 ऐसे जो लॉकर हैं वो बंद है। यानी क्या कुछ ये यहाँ पर ये जो कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो रोयरा सेफ्टी यहाँ पर जो ऑपरेट हो रहा था, यहाँ पर जो लॉकर जो बनाए गए थे, ये आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या कुछ गाइडलाइन है, किस तरीके से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा था, क्या इसकी जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मालूम थी, क्या स्थानीय पुलिस जो रोयरा सेफ्टी ये जो आप ये देख रहे हैं इसको लेकर जानकारी थी। ये जांच का विषय है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब तक लॉकर नहीं खुलते हैं तब तक दूध का दूध और पानी का पानी वो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल रोशन, देखिए कल से जो तस्वीरें सामने आई थी, जैसे ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान सामने आया, राजस्थान में राजनीति और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई। जैसे कि आपने बताया कि 2 लॉकर ही खुले हैं, आज मतलब बड़े खुलासे होंगे, कई लॉकर्स खुलेंगे। लेकिन रोशन देखिए, जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा से नाम पूछा गया कि आखिर ये लॉकर्स है किसके, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया था। क्या वो बड़े नाम के खुलासे आज हो सकते हैं? देखिए, किरोड़ी मीणा ने नाम बताया हो नहीं बताया हो, लेकिन जिस तरीके की हम लोगों को जो जानकारी मिली जो है, बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके यहाँ पर लॉकर बताए जाते हैं। इसके अलावा जो कहते हैं कि डीओआईटी से जुड़े हुए, जिस तरीके से किरोड़ी मीणा ने आरोप लगाया, डीओआईटी के अधिकारियों के लॉकर हो या नहीं हो, लेकिन ऐसे भी कुछ इनपुट मिले हैं कि यहाँ पर जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े जो नेता हैं, उनके यहाँ पर लॉकर हैं और ये इस वजह से यहाँ पर खुलवाए जाते थे कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं, देखिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके क्यों खंगाले जा रहे हैं कि यहाँ पर कौन आ रहा था, क्या उसकी जो एंट्री है प्रॉपर रजिस्टर में की जा रही थी या नहीं की जा रही थी, ऐसी तमाम जानकारियां यहाँ पर जुटाई जा रही है। जो सेंट्रल जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तो अभी बताया, कुछ आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा ये जो सवाल है कि जैसे ये जो खबर फ्लैश होती है, किरोड़ी मीणा यहाँ पर पहुंचते हैं, बिल्कुल तो एक तरीके से रोशन, कुल देखिए आप मिलाकर इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए, क्योंकि आज कई लॉकर्स भी खुलेंगे और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।